Hello students, good morning. Students, today we will see chapter number 9, Changing Families. What is the name of this chapter? Changing Families. Now let's get start. Here are pictures of some families. तो यहाँ पर पिक्चर्स दिए गए हैं फैमिलीज़ के. These families are of किरण, सुमी एंड दीपाली. कौन से फैमिली के यहाँ पर पिक्चर्स दिए गए हैं? किरण की फैमिली का, सुमी की फैमिली का एंड दीपाली की फैमिली का. लेट अस गो सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पिक्चर. तो चलो हम ये पिक्चर को देखकर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जानेंगे. सबसे पहले किरण स्टेल. किरण स्टेल मीन्स किरण की जो स्टोरी है वो हमें सबसे पहले यहाँ पर बताई गई है. There is a great excitement in किरण's family. किरण की फैमिली में क्या है? बहुत ही एक्साइटमेंट है. She has a new baby sister. किरण and her family is very happy. She has a new baby sister. किरण को क्या है? अभी नई जो छोटी बेबी है, न्यू बेबी सिस्टर मीन्स की छोटी बहन आई है, उसने जन्म लिया है. किरण एंड हर फैमिली वॉज वेरी हैप्पी. किरण और उसकी फैमिली वो क्या है? बहुत ही हैप्पी है. देखो यहाँ पर पिक्चर में हॉस्पिटल का पिक्चर दिया गया है और यहाँ पर बेबी गर्ल दिखाई गई है. लुक एट दिस पिक्चर. लुक एट दिस पिक्चर. देखो हॉस्पिटल का पिक्चर है और यहाँ पर एक किरण को छोटी सी सिस्टर यहाँ पर दिखाई दी. देखो यहाँ पर छोटी बेबी है, तो ये क्या है? बेबी गर्ल, बेबी सिस्टर है किरण की. तो ये पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो कि उसकी फैमिली कितनी हैप्पी है. लुक एट हियर. यहाँ से वो डिस्चार्ज हो रहे हैं और यहाँ पर फिर घर पे आ रहे हैं. तो किरण इज़ वेरी हैप्पी टू सी हर बेबी सिस्टर. उसकी भी छोटी सी बहन को देखकर किरण बहुत ही हैप्पी है. उसकी मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर सभी लोग क्या है? बहुत ही हैप्पी है. और वो हॉस्पिटल से घर किस पर बैठकर आए हैं? रिक्शा में बैठकर आए हैं. तो स्टूडेंट्स, आपके घर में भी अगर कोई न्यू फैमिली मेम्बर्स आएगा तो आप लोगों को भी बहुत ही खुशी होगी, आप लोग भी बहुत हैप्पी हो जाएंगे. तो अगर हमारी फैमिली में कोई न्यू मेम्बर्स आते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं? बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं. चलो अभी हम आगे देखेंगे. लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट. तो हमें यहाँ पर पिक्चर को देखना है और पिक्चर के मुताबिक हमें यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लिखना है. हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन किरण's फैमिली नाउ. अभी किरण की फैमिली में कितने मेम्बर्स है? नाउ आफ्टर किरण's यंगर सिस्टर हैज़ बीन बोर्न देयर आर 6 मेम्बर्स. अभी किरण की जो फैमिली है उसमें छोटी सी बेबी ने भी जन्म लिया है, तो उसकी यंगर सिस्टर अभी आ गई है. किरण की छोटी सी बहन आ गई है. तो अभी उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हो गए स्टूडेंट्स? 6 मेंबर्स हो गए. कितने मेंबर्स हो गए? 6 मेंबर्स. देखो यहाँ पर हम पिक्चर में भी देख सकते हैं कि लुक एट हियर. फादर, मदर, younger sister, Kiran, grandfather and grandmother. How many people? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So how many members are there in Kiran's family now? 6 members. Let us talk. Kiran has a new baby sister. उसे छोटी सी बहन है. Which things will be changed in her family now? अभी उसकी फैमिली में क्या क्या चेंजेस आ गए होंगे? तो चलो हम पहले क्वेश्चन देखेंगे. हाउ विल किरण स्पेंड हर डे नाउ. अभी किरण अपना टाइम कैसे स्पेंड करती है? तो किरण विल स्पेंड हर टाइम बाय यूजिंग बेबी टॉक विथ हर बेबी सिस्टर टू मेक हर स्माइल. तो वो अपनी जो छोटी सी बहन है उसके साथ क्या करती होगी? बेबी टॉक करती होगी. तो उसके फेस पर जो बेबी सिस्टर है उसके फेस पर क्या आ जाती है? हम छोटे से बच्चे होते हैं उनके साथ अगर हम उनके जैसे बातें करते हैं तो छोटे से जो बच्चे होते हैं वो स्माइल करते हैं. तो शी विल प्ले विद द बेबी इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट टू प्ले एंड मेक द बेबी प्ले विथ हर. और बाहर जाकर खेलने की बजाय वो क्या करती होगी? उसकी जो छोटी सी बहन है उसके साथ वो क्या करती होंगी? खेलती होंगी. प्ले विथ हर.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ। अभी उसकी जो मदर है वो कौन सा नया काम करती होगी। सो आंसर इज किरण's मदर विल हैव द इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेथ एंड क्लीन द बेबी। अभी जो किरण की मदर है उसके ऊपर क्या, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ गई होगी, इंक्रीज हो गई होगी। जैसे कि बेबी को नहलाना है, बेबी को क्लीन करना है, फिर उसके क्लोथ्स चेंज कराना है टाइम टू टाइम, और उसे क्लीन रखना है, मेक इट स्लीप ऑन टाइम, उसे सुलाना है टाइम पर, एंड फीड इट वेल, और उसे अच्छे से टाइम टू टाइम खाना देना है। दस द न्यू वर्क किरण's मदर विल डू विल द टेकिंग केयर ऑफ द बेबी एंड इट्स नीड। ऐसे ही जैसे कि बेबी की नीड्स मीन्स कि उसकी जो ज़रूरियात है उसके मुताबिक किरण की मदर का जो टाइम है वो स्पेंड होता होगा, और उसका काम भी क्या हो गया होगा, थोड़ा सा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ चेंजेस विल बी सीन इफ़ देयर इज ए स्मॉल बेबी इन द हाउस। छोटे से बेबी का घर आने से हमारी फैमिली में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, हमारे घर में कौन से चेंजेस आते हैं। तो जैसे कि द एल्डर ऑफ द हाउस विल हैव द एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द बेबी। बेबी को देखने के लिए, बेबी की देखभाल करने के लिए हमारे घर के जो बड़े होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ए क्रैडल विल हैव टू बी अरेंज फॉर द बेबी टू स्लीप एंड रेस्ट इन, एंड अ प्रॉपर प्लेस विल हैव टू बी मेड इन द हाउस फॉर द क्रैडल। तो फिर हमें छोटा सा बेबी अगर हमारे घर में आता है तो क्रैडल मीन्स कि झूला, उसकी अरेंजमेंट हमें करनी होती है, उसके सोने के लिए, उसके रेस्ट, उसको आराम देने के लिए। छोटे से बेबी को आराम भी चाहिए, टाइम टू टाइम उसे सुलाना भी पड़ता है, तो उसके लिए हमारे घर में एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए क्रैडल के लिए, तो वो हमें अरेंज करनी होती है। टॉयज़ विल हैव टू बी बॉट फॉर द बेबी टू प्ले विथ, और छोटे से बेबी को खेलने के लिए हमें क्या अरेंज करने होते हैं, टॉयज़ मीन्स कि खिलौने। Care has to be taken to ensure that there is no noise when the baby is sleeping, और हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जब भी बेबी सो जाता है तो कोई नॉइज़ मीन्स कि आवाज़ ना होए। ज़्यादा आवाज़ होगा तो बेबी क्या होगा, उठ जाएगा। तो ये सारे चेंजेस क्या होंगे, हमारे घर में आ जाते हैं। अगर हमारे घर में छोटा सा बेबी होगा तो हमें ये सारे चेंजेस करने होते हैं, जैसे कि बेबी के खेलने के लिए हमें टॉयज़ लाने पड़ते हैं, फिर सोने के लिए उसके लिए क्रैडल अरेंज करना होता है, फिर जब भी बेबी सोता है तो हमें आवाज़ नहीं करनी होती है। तो ये सारे चेंजेस हमें हमारे हाउस में लाने होते हैं। यू हैव टू सी इन नेक्स्ट पेज। फाइंड आउट अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर नेबरहुड और इन द होम ऑफ द रिलेटिव्स एंड राइट आंसर टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अगर आपके नेबरहुड में या तो फिर रिलेटिव्स में कोई छोटा बेबी है तो उसके मुताबिक आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच होम हैज़ द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर नेबरहुड। आपके नेबरहुड में मीन्स कि आपके आजू बाजू में कौन सा यंगेस्ट चाइल्ड है, आपके घर के बाजू में। द यंगेस्ट चाइल्ड इन माई नेबरहुड इज़ इन मयंक अंकल्स हाउस। तो हमारे नेबरहुड में किसके घर पे छोटा सा बेबी है, यंगेस्ट चाइल्ड, सबसे छोटा सा चाइल्ड। तो द यंगेस्ट चाइल्ड इन माई नेबरहुड इज़ इन मयंक अंकल्स हाउस। किसके घर पे है, मयंक अंकल के घर पे। व्हेन वॉज द बेबी बॉर्न, बेबी का जन्म कभी हुआ था। आंसर इज द बेबी वॉज बोर्न अ फ्यू मंथ्स बैक ड्यूरिंग दिवाली डेज। दिवाली के दिनों के थोड़े से दिनों के बाद बेबी का जन्म हुआ था। वॉट इज़ द एज ऑफ दैट चाइल्ड। तो वो चाइल्ड की एज क्या है। द बेबी इज 6 months ओल्ड। बेबी की जो एज है वो क्या है, वो कितने महीने का है, 6 months ओल्ड। हाउ आर यू रिलेटेड टू दैट चाइल्ड। आप वो चाइल्ड के साथ कैसे रिलेशन, आपका क्या रिलेशन है वो चाइल्ड के साथ। आंसर इज द बेबीज़ फादर इज़ माई अंकल, सो द बेबी इज़ माई कज़िन ब्रदर। बेबी के जो फादर है वो क्या है, मेरे अंकल है, तो बेबी मेरा क्या हो गया, बेबी इज़ माई कज़िन ब्रदर, छोटा सा कज़िन भाई है।
Where was the baby born? The baby was born in a nearby maternity hospital. तो बेबी का जन्म कहाँ पर हुआ था? Where was the baby born? The baby was born in a nearby maternity hospital. मतलब कि बाजू की जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है वहाँ पर बेबी का जन्म हुआ था. Does the baby have any teeth? क्या बेबी को teeth है? No, the baby does not have teeth yet. अभी तक बेबी के teeth नहीं है. What do they feed the baby with? बेबी क्या खाता है? बेबी को वो लोग क्या खिलाते हैं? आंसर इज मदर्स मिल्क, फ्रूट, जूस, ग्रीन ग्राम, सूप एक्सेट्रा. तो बेबी को क्या क्या खिलाते हैं? तो मदर्स मिल्क फीड करते हैं, फ्रूट जूस पिलाते हैं, ग्रीन ग्राम सूप पिलाते हैं एक्सेट्रा. स्टिक अ फोटोग्राफ ऑफ द बेबी और ड्रॉ अ पिक्चर. तो यहाँ पर आप लोगों को एक बेबी का पिक्चर ड्रॉ करना है या तो फिर आप उसे स्टिक भी कर सकते हो. तो यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने अपने मुताबिक आंसर्स लिखे हैं. आपके आजू बाजू में अगर कोई छोटा सा बेबी है तो आप उसके बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हो. चलो अभी हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, पेज नंबर 67 चेंजिंग फैमिलीज में देखते हैं. नेक्स्ट स्टोरी किसकी है? सुमीज टेल. सुमीज टेल मीन्स सुमी की स्टोरी यहाँ पर हमें अभी सुननी है. सो सुमीज फादर इज इन गवर्नमेंट जॉब. सुमी के फादर है वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट जॉब करते हैं. ही वॉज प्रमोटेड एंड वॉज बीइंग ट्रांसफर टू अनदर सिटी. अभी उनका क्या हो गया है? प्रमोशन हो गया है और वो दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र हो गए हैं. नाउ वी विल नो अबाउट सुमीज फैमिली. अभी हमें क्या जानना है? सुमी की फैमिली के बारे में जानना है. तो आप यहाँ पर अच्छे से पिक्चर को देखो और उसे ऑब्जर्व करना है. यहाँ पर देखो सुमी के जो फादर है उन्हें एक लेटर मिला है कि उनका प्रमोशन हो gया है और उनके दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र हो गया है. और यहाँ पर घर आकर सुमी के फादर उसकी फैमिली को जो ट्रांसफ़र हुआ है और उन्हें जो प्रमोशन मिला है उसके बारे में बता रहे हैं. सेकंड पिक्चर में सुमीज फादर केम फ्रॉम ऑफिस. वो कहाँ से आए? ऑफिस से घर आए. ही टॉक अबाउट प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र. वो किसके बारे में बात करते हैं? प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं. वॉट वुड हैपन नाउ. अभी क्या हुआ होगा? लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट. अभी हमें इसके बारे में जानना है. तो अगर हमें ट्रांसफ़र होना है, एक घर से दूसरे घर जाना है, तो क्या करना होगा? सारी पैकिंग करनी होती है ना. देखो यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं? पैकिंग कर रहे हैं. देखो सुमी और उसकी जो फैमिली है वो यहाँ पर क्या कर रही है? उन्हें ट्रांसफ़र होना है दूसरी जगह पर. तो वो लोग क्या कर रहे हैं? अपना पैकिंग कर रहे हैं. तो वो लोग दूसरी जगह पर जा रहे हैं. तो वो किस में बैठकर जाने वाले हैं? ट्रेन से बैठकर जाने वाले हैं. यहाँ पर पिक्चर में हमें एक ट्रेन दिखाई दे रही है, प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर सारे सुमी की फैमिली के मेंबर्स हैं. तो वो लोग जाने वाले हैं और यहाँ पर उन्हें छोड़ने के लिए जो आए हैं वो उन्हें क्या कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं. सुमीज फादर गॉट ट्रांसफर्ड. उनका क्या हो गया है? ट्रांसफ़र हो गया है. वॉट प्रिपरेशन विल दे डू टू गो टू द न्यू प्लेस. तो वो लोग नई जगह पर जाने के लिए कौन सी प्रिपरेशन कर रहे होंगे? तो वो फ्रॉम सुमीज फैमिली विल लिव विथ हिज फादर एट न्यू प्लेस. विच स्कूल विल सुमी गो डू नाउ. तो यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं तो हमें वो क्वेश्चन देखने हैं. तो आंसर इज सुमीज एंड हर मदर विल गो विथ सुमीज फादर टू अ न्यू प्लेस. तो सुमी के साथ कौन कौन गया है? तो सुमी की मदर और सुमी के जो फादर है उनके साथ सुमी और उनकी मदर गए हैं. सुमी विल बी एडमिटेड अ न्यू स्कूल इन द प्लेस वेयर हर फादर्स इज़ ट्रांसफर्ड. तो जहाँ पर उसके फादर का ट्रांसफ़र हुआ है तो वहाँ पर सुमी ने नई स्कूल में एडमिशन लिया होगा जहाँ पर उसके फादर का ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पर. Then next question is, has anybody in your family moved to another village or city because of work? क्या आपकी फैमिली में किसी का ट्रांसफ़र हुआ है कोई विलेज या तो फिर दूसरी कोई सिटी में काम की वजह से? बिकॉज ऑफ वर्क मतलब कि
वो जो जॉब कर रहे हैं या तो फिर वो जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से किसी का ट्रांसफ़र हुआ है आपकी फैमिली में? आंसर इज़ येस, माय अंकल सन हैज़ हैड टू गो टू मुंबई सिंस हिज ऑफिस इज़ लोकेटेड इन दैट सिटी। हाँ, मेरे अंकल के सन का क्या हुआ है? मुंबई में ट्रांसफ़र हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी जो ऑफिस है वो कहाँ पर है? मुंबई सिटी में है, उस वजह से उसका ट्रांसफ़र मुंबई में हो गया है। वो गॉट लास्ट एडमिशन इन योर स्कूल, वाई? द लास्ट पर्सन टू टेक एडमिशन इन माई स्कूल इन ग्रेड 3 इज़ बीना। किसने लिया था? बीना ने लिया था। और कौन से क्लास में? ग्रेड 3, मतलब कि थर्ड क्लास, तो स्टैंडर्ड 3 में। और उसका नाम क्या है? बीना। हर फादर वॉज ट्रांसफर टू अवर सिटी, सो बीना हैज़ टेकन एडमिशन इन माई स्कूल। तो उसके फादर का ट्रांसफ़र हो गया है हमारी सिटी में, इस वजह से बीना ने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया है। अगर आपके क्लास में कोई दूसरा होगा तो आप उसका भी नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है नोट डाउन अबाउट द स्टूडेंट्स हु हैव कम फ्रॉम अदर विलेज और सिटी इन योर स्कूल। ये वाला क्वेश्चन हम वर्कबुक में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।